का एक PSU आप जानते हैं और पूरा नाम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन है। तो कैटरिंग और टूरिज्म इसके दो मुख्य शाखाएं हैं जिसके अंतर्गत काम करते हैं। आज हम टूरिज्म के जितने भी काम आने वाले महीनों में आयोजित कर रही है उनके लिए आपको पैकेज की जानकारी देंगे। सबसे पहले IRCTC सदैव धार्मिक यात्राओं पर ध्यान देता है और देता आया है। इसी श्रेणी में सबसे पहले जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको बता दूं। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो 4 अक्टूबर को उदयपुर से चल रही है। उदयपुर से ये अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, सवाईमाधोपुर होते हुए 12 दिन की यात्रा करेगी, जिसमें अयोध्या, काशी, बनारस, वैद्यनाथ, पुरी, कोणार्क, गंगा सागर और कलकत्ता के कालीघाट मंदिर के दर्शन कराएगी। 12 दिन की इस पैकेज का मूल्य स्लीपर श्रेणी में 24,560 रुपये रखा गया है। सेकेंड AC, थर्ड AC भी इसमें है। ट्रेन के अंदर सभी बेसिक सुविधाएं हैं। ट्रेन में पेंट्री है, उसी में भोजन मिलता है। यात्री को सीट पे भोजन करवाया जाता है। जब यात्री बाहर जाते हैं तो बस के द्वारा उनको होटल ले जाया जाता है। दर्शन से पहले स्नान की व्यवस्था रहती है और दर्शन के बाद में पुनः बसों के द्वारा ट्रेन में बिठाया जाता है। कुछ जगहों पे जहाँ दर्शन की लोगों के मन में धारणा रहती है सब दर्शन होंगे या नहीं होंगे, ऐसी जगहों पे हमने रात्रि विश्राम की व्यवस्था कर रखी है। जैसे गंगा सागर थोड़ा दुर्गम स्थान होता है तो गंगा सागर में हमें रात्रि विश्राम है, पुरी में रात्रि विश्राम है। ये भारत गौरव ट्रेन हम समय समय पर 2-3 महीने से चलाते रहते हैं। फिलहाल ट्रेन 4 अक्टूबर को जा रही है। अगली ट्रेन की जब भी घोषणा होगी अप्रैल मई में या मार्च में आपको बता दी जाएगी। धार्मिक यात्राओं के साथ साथ आजकल लोगों में विदेश भ्रमण का भी बहुत चाव रुझान देखने को मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए IRCTC ने विदेश यात्राओं की शुरुआत करी है। पिछले साल भी हमने विदेश पैकेज चलाए थे, इस बार भी हमने पैकेज चलाए हैं। अभी कुछ पैकेज हमारे जा चुके हैं। मैं केवल आगामी पैकेज जो है उनकी बात करता हूँ। 27 अक्टूबर को मलेशिया सिंगापुर का पैकेज चलाया जा रहा है जो कि जयपुर से होगा। ये 5 रात 6 दिन का पैकेज होगा। जयपुर से इसकी हवाई यात्रा है। 3 नाइट्स इसमें सिंगापुर और 2 नाइट्स कुआलालंपुर में रखेंगे। सिंगापुर के सारे ही फेमस डेस्टिनेशन इसमें कवर होंगे। कुआलालंपुर के भी सारे फेमस डेस्टिनेशन कवर होंगे। सबसे अच्छी बात है कि इसमें इंश्योरेंस, गाइड, ये सुविधाएं शामिल है। और ज़्यादातर लोग जब बाहर जाते हैं तो उनको भोजन की समस्या आती है। हमने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लंच और डिनर वहाँ के सभी इंडियन रेस्टोरेंट्स में इंतज़ाम किया है, क्योंकि वहाँ का भोजन हमारे यहाँ के लोगों को सूट नहीं करता। ब्रेकफास्ट जिस होटल में रहेंगे वहाँ किया जाएगा और लंच और डिनर जो होगा वो आपका इंडियन रेस्टोरेंट जो घूमने जा रहे होंगे रास्ते में जहाँ अच्छा रेस्टोरेंट होगा वहाँ कराया जाएगा। बिना प्याज लहसुन के, बिना लहसुन प्याज की भी व्यवस्था है। नॉन वेज भी रखा जाता है। ये कुछ लोग नॉन वेज की डिमांड करते हैं, लेकिन हम नॉन वेज की डिश को थोड़ा अलग रखवाते हैं ताकि जिसको परेशानी हो उसमें अच्छा। इसके बाद में जो अगला टूर है हमारा वो 25 नवंबर को जयपुर से दुबई जाएगा। 4 रात्रि और 5 दिन का दुबई का टूर है। ये टूर बहुत लोकप्रिय, लोगों में दुबई जाना चाहते हैं। इसकी कीमत 98,280 रुपये प्रति व्यक्ति रखी गई है। 4 नाइट 5 डेज का ये टूर है जिसमें दुबई और अबू धाबी दोनों को कवर किया जाएगा। दुबई के जो भी फेमस डेस्टिनेशन है जो आप मूवीज़ में और पत्रिकाओं में देखते हैं, बुर्ज अल खलीफा है, उसके बाद में आपका गोल्ड सुक है, फिर उसके बाद में मिरेकल गार्डन है और अभी नया डेस्टिनेशन है ग्लोबल विलेज है। इन सभी को इस टूर के अंतर्गत दिखाया जाएगा और वहाँ पे गाइड जो होगा वो हिंदी भाषी गाइड होगा, जिससे आपको कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधा बड़े आसानी से उपलब्ध होती है। दुबई क्योंकि रेगिस्तान है तो एक दिन हमने इसमें डेजर्ट सफारी का भी प्रोग्राम रखा है। वहाँ पे फॉर्चूनर की गाड़ियों से रेतीले दौरों में सफारी कराई जाती है और शाम को वहाँ पे बारबेक्यू, डांस, डिनर वहाँ का जो लोकल कल्चर है उसके साथ कराया जाता है। एक दिन हमने अबू धाबी का टूर रखा है जिसमें डेजर्ट सफारी और वहाँ की एक मस्जिद है जायद मस्जिद वो, और अभी हाल ही में वहाँ पे स्वामी नारायण का मंदिर बना है, वो मंदिर भी इसमें दिखाया जाएगा। इस टूर के और सिंगापुर मलेशिया टूर की बुकिंग चालू है। इस टूर की बुकिंग आप हमारी वेबसाइट irctctourism.com पे कर सकते हैं। हमारा क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में, बनी पार्क में, क्रिस्टल मॉल में है। वेबसाइट से बुकिंग हो सकती है। बहुत से लोग वेबसाइट से बुकिंग ना करना चाहें तो हमारे फ़ोन के नंबर है, उनसे सूचना प्राप्त की जा सकती है। हम लोकल भी हमारे पास आदमी हैं, उनसे भी आपको सुविधा दिलवा सकते हैं।
आप पूछिए। ये जो विदेश जो सर भेजेंगे ना आप, जैसे दुबई, शारजाह, सिंगापुर, मलेशिया, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए हमें? अलग अलग देशों में अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे हम बात करें थाईलैंड की या दुबई की, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ने बहुत आसान कर दिए हैं। इनका वीज़ा बहुत आसान है। थाईलैंड में वीज़ा ऑन अराइवल हो गया है, दुबई में ऑलमोस्ट वीज़ा ऑन अराइवल है, केवल फॉर्मेलिटीज़ होती है। सिंगापुर मलेशिया में जो आपका मलेशिया का वीज़ा है वो आपको 48 घंटे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, वो मिल जाता है। सिंगापुर वीज़ा के अंदर थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ है, उसमें सिंगापुर एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट्स में आपका पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट और आपका बैंक स्टेटमेंट और आप क्या कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन एक एनओसी, अगर आप रिटायर्ड आदमी हैं तो आपका पेंशन ऑर्डर जिसको पीपीओ बोलते हैं वो, और अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आपके पेरेंट्स का एक उसमें सर्टिफिकेट लगता है जिसमें आपको एक बैंक का सर्टिफिकेट देना होता है कि आपके बैंक में इतने पैसे हैं और बैंक की सिर्फ जैसे तीनों डॉक्यूमेंट सिंगापुर की एम्बेसी भेजते हैं, वीज़ा वहाँ से जारी होकर आ जाएगा। ये खुद को करना, पैसेंजर को खुद करना, आप करवाते ये हैं? सब चीज़ हम करवाते हैं जी। वीज़ा की फॉर्मेलिटीज़ हम करवाते हैं ताकि क्योंकि यात्रियों के लिए लगभग बहुत मुश्किल है अपने आपको तो अमाउंट दे जैसे सिंगापुर मलेशिया में सिंगापुर की एम्बेसी में हमको डॉक्यूमेंट देने तो वो हमको 21 दिन पहले देने होते हैं। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 21 दिन पहले अगर बुकिंग करवा लें तो हम बिल्कुल आप और हम बिल्कुल सुगमता से वीज़ा मिल जाता है। अदरवाइज देते हैं तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे एम्बेसी में कितनी भीड़ लगी हुई है, तो उस वक्त वीज़ा हो सकता है ना भी लग पाए।